आपका पेपर हुआ है भाई कक्षा 11वीं यानी भौतिक शास्त्र का आपका फिजिक्स का पेपर हुआ है, तो पूरे के पूरे आंसर लेके आ चुका हूं। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए, कितने सही किए कितने गलत किए आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। बाकी स्टूडेंट यही बोलना चाहूंगा, मैंने जैसा आपको क्वेश्चन पेपर आर्चिव-डोस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए वहीं से आपका पेपर आ रहा है, इसलिए बच्चों फेक पेपर से सावधान रहना है। मेरे चैनल पे अच्छे से तैयारी करिए और यहाँ पर अच्छे से आपको पेपर का फुल सोल्यूशन विधिवत बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको एक आर्चिव-डोस दी जाती है जहां पर आपको सारे प्रश्न देखने को मिलता है एग्जाम में, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चे आपको पूछा गया था भाई सही विकल्प का चयन कीजिए, जो कि 6 नंबर में पूछा गया। आपने कितना गलत किया कितना सही किया आपको सामने पेश है अब, ठीक है। यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एसआई प्रणाली में मूलभूत राशि है, कौन सी राशि है बच्चों, कौन सी भौतिक राशि है। तो यहाँ पर पहले का जो आंसर होगा वो सी वाला हो जाएगा, समय, ठीक है। सेकंड आपसे पूछा गया दो सदिशों का योग सदैव होता है, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर दूसरे का ये वाला हो जाएगा सदिश, ठीक है। दो सदिशों का योग सदिश ही होता है, अदिश कभी नहीं होता है, ठीक है। एंड तीसरा क्वेश्चन है बच्चों चार त्रिज्या की वृत्ताकार चक्रती केंद्र से गुजरती तल के लंबवत परित जड़त्व आघूर्ण। तो यहाँ पर चौथे का जो उत्तर है बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई, चौथे का जो उत्तर था सॉरी हाँ थर्ड का आपको लगा लेना है बी वाला, यहाँ हो जाएगा mr2/2, ठीक है। बाकी मैं यही बोलना चाहूंगा बच्चों कि इतना इजीली पेपर यार मैंने जो इंपोर्टेंट दिया वही आता है। आप लोग फालतू के 1000 यूट्यूब पर फेक पेपर देखोगे, आज सॉल्यूशन देख के जा रहे हो ना, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दिमाग में बात बिठा लेना। केमिस्ट्री आपका बायोलॉजी मैथ वगैरह पेपर भी बचे हैं, ठीक है, उनमें आपको मैं टॉप करवा दूंगा। बाकी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आर्चिव-डोस देता हूं, वहीं से आता है। पांचवा बच्चों आपका था भाई कि किसी कुंडली के स्प्रिंग का तनन खींचना निर्धारित होता है, तो यहाँ पर पांचवे का जो उत्तर था वो आपको सी वाला करेक्ट हो गया था, अरूपण दृढ़ता गुणांक से। छठा था बच्चों आपका मोटर कार में द्रव चालित ब्रेक निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपका बी वाला था भाई पास्कल का नियम, ठीक है। यार जिस बच्चे ने मुझे पेपर भेजा बिल्कुल यार इतने नंबर मार्क्स आएंगे पूरे करेक्ट यार, 6 के 6 करेक्ट करके आ गया, समझ रहे हो आप बात को। एंड यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेना बच्चों, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी हिंदी मीडियम वाले देख लो, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये आपका 6 नंबर में पूछा गया। पहला आपका है किसी भौतिक राशि की विमाया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं स्टूडेंट, किसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर था आपका वही है बच्चों, यहाँ पर आप पहले का उत्तर था घातांक को, ठीक है, घातांक को। एंड सेकंड है बच्चों वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वस्तु का व्यक्त करता है, तो कौन सा व्यक्त करता है बच्चों, इसका जो उत्तर था आपका हो गया था भाई वस्तु का विस्थापन करता है ना, तो यहाँ पर दूसरे का उत्तर आपका विस्थापन हो जाएगा। लगा लीजिए कितने गलत किए सही किए आप कमेंट करके जरूर बताना। तीसरा है बच्चों खींची तनित स्प्रिंग से संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, तो क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर आपका होता है यू इक्वल करना है 1/2, फिर यहाँ पर के एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये आपका उत्तर। एंड यहाँ पर फोर्थ था बच्चों की घूर्णन गति में जो महत्व का होता है वही महत्व स्थानांतरित गति में संवेग रहता है बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्या होता है चौथा का आपका उत्तर हो जाएगा महत्व का जड़त्व का होता है ना, तो चौथे का आपका उत्तर आएगा जड़त्व, ठीक है। बाकी वेब साइड का पेपर है बच्चों है ना, जहां पर भी हुआ है, बाकी आप लोग भाई बहुत ही अच्छा पेपर आया, बहुत ईजी। पांचवा है यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक है, तो क्या है, तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक का जो एसआई मात्रक है बच्चों वो होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर या मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है, या पी मतलब पास्कल, ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आपका था भाई कि ये छठा क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो यहाँ पर आपको आयम है, तो कौन सा आयम है बच्चों, तो यहाँ पर आप कौन सा आयम है, तो यहाँ पर 3 आए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था बच्चों सही जोड़ी मिला लो, बाकी आपको कितने नंबर आ रहे हैं जरूर बताना। यहाँ पर पहला है अभिकेंद्रित त्वरण, तो पहले को आपको मिला लेना बच्चों किससे, तो पहले वाला आपका बी वाले से करेक्ट हो जाएगा बच्चों। दूसरा आपका दिया था कि स्थितिक घर्षण गति सीमांत मांग, तो दूसरे का जो आपका आंसर था वो आपने करेक्ट करके आऊंगे, दूसरे का आपका एफ वाला हो जाएगा। तीसरा है शक्ति, तो शक्ति का आपको क्या करना था बच्चों, शक्ति का जो उत्तर था वो आपका ए वाला हो जाएगा यानी एफ वाला, ठीक है। एंड चौथा था विशिष्ट ऊष्मा धरिता, तो यहाँ पर चौथा का जो आंसर था वो आप ए वाला करेक्ट करके आओगे। पांचवा था आपका गैस दाब, तो पांचवे का उत्तर क्या करना था बच्चों, पांचवे में आपको लगाना था करेक्ट डी वाला, तो यहाँ पर आपका 1/3 एन मीटर, ठीक है, ये वाला। एंड नेक्स्ट था बच्चे सरल आवृत गति में स्थापन, ठीक है, तो यहाँ पर जो छठे का था छठे का आपका उत्तर करेक्ट हो गया सी वाला, ठीक है। तो अगर ये करके आप लोग तो बिल्कुल सही होगा, नहीं करेंगे तो रॉन्ग होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर बच्चों मैच द कॉलम तो देख लिया। अब नेक्स्ट है आपका चौथा जो कि आपकी पूछे गए थे एक वाक्य शब्द में उत्तर पूछे गए थे 5 नंबर में, ठीक है। यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया विमाओं की संगत विमी संगतता का सिद्धांत लिखिए। किसी भी इसका सिद्धांत जो था बच्चों वो ये था कि किसी भी भौतिक समीकरण में होना
पदों की विमाएं समान होनी चाहिए ना, पक्षों दोनों पदों की पक्षों की विमाएं जो होती है वो समान होनी चाहिए, ये विमीय संगतता का सिद्धांत था। सेकंड था बच्चों, एक समान धनात्मक वेग से चल रहे वस्तु वेग समय ग्राफ कैसा होगा, तो बच्चों समान होगा, तो कैसा होगा, समान। तीसरा है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर प्रमीकरण करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल का सूत्र, तो कक्षीय चाल का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिखना है v इक्वल अंडर रूट में आपको लिखना है gm अपॉन r प्लस h, ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। एंड नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा गया था कि पदार्थ ए का यंग प्रत्यस्थ गुणांक 20 से अधिक है, कौन सा पदार्थ अधिक मजबूत है, तो कौन सा अधिक मजबूत है बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिखना था भाई कि अधिक मजबूत पदार्थ ए अधिक मजबूत है क्योंकि उसका यंग प्रत्यस्थ गुणांक अधिक है, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। एंड यहाँ पर था द्रव की छोटी बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो बच्चों ये बता दो पृष्ठ तनाव के कारण जो बूंद की सतह का क्षेत्रफल होता है वो न्यूनतम करने का प्रयास करता है, मतलब ठीक है। एंड यहाँ पर बच्चों जो न्यूनतम करने का कार्य करता है उसके बाद फिर आप ये बोल सकते हो जिससे वह गोलाकार बनाती है, ठीक है, यह कारण होता है। तो आपने कितना आंसर सही किया आप जरूर बताना मुझे कमेंट में, बाकी मैं आंसर और भी आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या करा क्या नहीं करा, फुल सोल्यूशन मिलेगा। यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर कर देना ताकि बाकी बोर्ड एग्जाम की भी बेहतरीन तैयारी आपको कराई जाएगी, ठीक है, अगले साल 2026 में जब भी आप तैयारी करो। सेकंड है बच्चों निम्नलिखित कथनों के लिए समक्ष सत्य सत्य आपको बताना है यानी सही गलत, ठीक है। पहला बच्चों आपका है असमान वृत्ति गति में त्वरण की दिशा सदैव वृत्ति मार्ग केंद्र की ओर होती है, तो यहाँ पर पहले का जो उत्तर था बच्चों वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले का असत्य हो जाएगा, नहीं होती है बच्चों। सेकंड आपका विकिरण के द्वारा ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य हो जाएगा। एंड यहाँ पर तो तीसरा है बच्चों आपका पूछा गया ऊष्मा गतिका का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है, ये तो आपको पता ही है। एंड यहाँ पर चौथा है बच्चों ध्वनि संचरण के दौरान माध्यम के दाब में परिवर्तन समतापीय होता है, यहाँ पर आपका जो हो जाए चौथा असत्य हो जाएगा। पांचवा बच्चों आपका है तरंग में पदार्थ का एक, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है, तो इसका भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया हूं बच्चों, तो यहाँ पर आपका बाकी यार बहुत ही इजीली क्वेश्चन पेपर आया था, मैंने बोला था कि ये वाला पढ़ लो ये पढ़ लो वो पढ़ लो, बट आप लोग ध्यान नहीं देते हो बच्चों, फालतू फेक पेपर पढ़ते हो। फेक पेपर से क्या मिलता है यार, मैं जो मॉडल क्वेश्चन पेपर देता हूँ एक अर्चिव डोज के क्वेश्चन पढ़ के जाओ, टॉप करोगे। अगर अर्चिव डोज चाहिए तो आप लोग मुझे बताना। और यहाँ पर देख सकते हो ये क्रिकेट वाला यार कितने सालों से पूछा जा रहा है भाई। एंड यहाँ पर ये बहुत ही इजीली क्वेश्चन पेपर था, आप देख सकते हो सातल्य समीकरण बर्नौली का सिद्धांत, यार इतना इजी क्वेश्चन पेपर तो भाई फिजिक्स का, ऐसे अगर बोर्ड में आए तो तुम लोग आग लगा दो, सही बता रहा हूँ। यहाँ पर देख लो चालन किसे कहते हैं, रेखी प्रसार गुणांक में संबंध, बहुत ही इजीली क्वेश्चन पेपर था यार आपका, मतलब वृत्ति मोड़ प्रक्षेप्य गति पलायन चाल, ये रुद्रश्म प्रसार सिद्ध कीजिए, ये वाला कितनी बार पूछा जाएगा भाई, सरल आवृत्ति व त्वरण सूत्र व्यापन, और ये सरल लोलक वाला, भाई इतनी बार क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इतना इजीली क्वेश्चन पेपर यार कि फिजिक्स का होना ही क्या ही बोलो आपको। तो आपको कितने नंबर आ रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताना, बाकी आपको अगर अर्चिव डोज चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक अगले पेपर के लिए, और बाकी बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।